कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बाबू, आज हम लेक्चर 2 लेके आए हैं। ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 1 हो गया है और लेक्चर हम 2 लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? लेक्चर 2। कल हम आपको लेक्चर 1 दिए थे, आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 देखने से पहले बाबू आप लोग लेक्चर 1 को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको लेक्चर 2 देखते वक्त थोड़ा दिक्कत नहीं हो। लेक्चर 1 को आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप लेक्चर 2 को देखना है। चलिए हम जानते हैं लेक्चर 2 में, पहले लेक्चर 2 देख लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय तक लेक्चर 1 में बता दिए थे। पाइथागोरस प्रमेय लेक्चर 1 में हम क्या किए थे? पाइथागोरस बता दिए थे। यहीं पे बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। वहीं से आपको लम स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे, वहीं से आपको आधार स्क्वायर का फॉर्मूला, और हम सिंबल में भी बताए थे एच स्क्वायर बराबर। एच किसको डिनोट किए थे? कर्ण को एस से डिनोट किए थे, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किए थे और बेस को बी से डिनोट किए थे। एक बार बाबू लेक्चर 1 को देख लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अब समझिए। चलिए हम जानते हैं टाइप 1। आज आ गया टाइप 1, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है? तो चलिए हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लम बटे कर्ण होता है। लम बटे क्या होता है? कर्ण होता है। अगर हम इसको बुआ सिंबल में लिखे तो P बटे क्या होगा? H होगा। अगर ये फार्मूला सब आपको अगर याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको बाबू दिक्कत हो जाएगी। फार्मूला याद नहीं रहेगा, हम VBA लगा दिए हैं, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनने में आपको दिक्कत होगा। तो आज के बाद हमको जानना है कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लम बटे कर्ण। क्या होता है? लम बटे कर्ण। उसके बाद जानते हैं कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बुआ? आधार बटे कर्ण। आप लोग पहले लेक्चर देखते वक्त कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठेंगे और एक एक चीज़ को नोट करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सो गए हैं लेक्चर देख रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी बाबू। बैठ के आराम से लेक्चर को देखना है, कॉपी कलम लेके, ठीक है? और एक एक बातों को आपको लिखना है, ठीक है? चलिए, साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण, इसको सिंबल में लिखेंगे तो P बटे H लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और इसको लिखेंगे बुआ B बटे H। क्या लिखेंगे? B बटे H लिखेंगे। उसके बाद हम जानते हैं बाबू टेन थीटा। क्या जानते हैं? टेन थीटा के बारे में। इसको हम लिखेंगे लम बटे, फार्मूला होता है लम बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लम बटे आधार। इसको हम लिखेंगे P बटे B। P बटे B। एक चीज़ और समझा देते हैं, टेन को आपको कैपिटल T से नहीं लिखना है, TAN इस तरह से नहीं लिखना है। टेन थीटा TAN स्मॉल t से लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है आपको, ये वाला यूज करना है। TAN स्मॉल t से टेन को लिखेंगे, ठीक है? बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल के लेक्चर में हम आपको बताए थे कि साइन का उल्टा कोसेक होता था। कोसेक क्या होता बाबू? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। अगर ये लंब है कर्ण, उल्टा का मतलब ही एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाए थे कि उल्टा क्या होता है। एक बार लेक्चर 1 देखिएगा। तो कोसेक थीटा बराबर, देखिए लंब है कर्ण है तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। मतलब P बटे H है तो इसको लिखेंगे H बटे P। क्या लिखेंगे बुआ? H बटे P। अब देखिए कॉस थीटा है तो इसका उल्टा हो जाएगा आपको, इसका उल्टा आप लोग पढ़े होंगे सेक थीटा। क्या पढ़े हैं? सेक थीटा।
अगर ये आधार बाय कर्ण है तो ये क्या होगा, कर्ण बाय आधार। क्या होगा, कर्ण बाय आधार हो जाएगा बुआ, कर्ण बाय आधार। अगर b बाय एच लिखे तो इसको क्या लिखेंगे, h बटे b लिखेंगे, h बटे b। अब देखिए टेन थीटा, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये ना पढ़ाए थे। लंब बाय आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। और इसको देखिए b बाय पी लिखे हैं, p बाय b, तो इसको लिखेंगे b बटे p, b बटे क्या लिखेंगे p। और आप 2 महीना कम से कम देखिए बाबू, 60 दिन का समय है, 60 दिन आप लोग मेहनत कर लीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये का जो समय होता है ना, देखिएगा बुआ, ये 2 महीना जो आपका शेष बचा है ना, कोई कोई बच्चा क्या करता है, उसको देखिएगा गेम खेलने में। अब एक बच्चा को हम देखे, वो लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, बीच में गेम को स्टार्ट। अब देखिए बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है, जब ये चीज़ देखते हैं ना तो बहुत मतलब दिक्कत होती है कि बच्चा को पढ़ने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आ रहा बात। तो 2 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, अच्छा रिजल्ट के लिए आपको बाबू पढ़ना है। 2 महीना मेहनत कर दीजिए, आपका रिजल्ट क्या होगा, बन जाएगा। 2 महीना आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम और रिपीट कर देते हैं क्या क्या पढ़ा है। देखिए साइन थीटा बराबर आपको हम बताए लंब बाय कर्ण, मतलब इसका सिंबल में याद रखिए, दोनों चीज़ हम चल रहे हैं, सिंबल और लैंग्वेज दोनों। जिस विद्यार्थीगण को जैसा समझ में आए वैसा याद रखिए, याद तो रखना पड़ेगा। हमको तो लगता है आप लोग लेक्चर देखिएगा उसी में याद हो जाएगा, 1 से 2 बार लेक्चर देखिएगा ना, उसी में याद हो जाएगा। और इतना यूज होगा ना कि आपको देखते देखते याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बुआ, साइन थीटा लंब बाय कर्ण होता है, p बटे h होता है। कॉस थीटा का अगर बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है, b बटे h होता है। अगर हम टेन थीटा का बात करें बुआ, लंब बाय आधार हो जाएगा, p बटे b हो जाएगा। और बात समझ में। अगर बाबू हम कोसेक का, तो साइन का उल्टा कल के लेक्चर में बताए थे, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ऐसा नहीं है कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का भी उल्टा साइन होगा, ठीक है। कॉस, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला, ये कॉस समझ गए, टेन समझ गए। अगर आप ये 3 याद कर लीजिएगा ना तो 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम आपको बताएंगे कैसे याद करना, पहले समझिए। कोसेक थीटा कर्ण बाय लंब, h बटे p। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, मतलब h बटे b। कॉट थीटा आधार बटे लंब, मतलब b बाय p। इस चीज़ को अपना याद रखिएगा, 1 से 2 बार अगर आप कॉपी में लिख भी लीजिएगा ना तो आपको, हमको लगता है बिल्कुल याद हो जाएगा। अब समझिए याद कैसे रखना है, वह भी हम आपको बता देते हैं कि याद रखना। कोई कोई बच्चा ये भी बोल देते हैं सर याद तो करते हैं लेकिन याद रहता नहीं, ठीक है। याद करना, जैसे मान लीजिए बाबू आपसे कोई पूछ दिया कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या है, हम आपको एक चीज़ बताए होंगे, याद होगा कल के लेक्चर में ये चीज़ बोले थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा महत्वपूर्ण है। मेन यही 3 गो होता है और इसी का उल्टा चलता है, ये सब ये 3 उल्टा होता है। हम आपको ये भी बोले थे कि अगर साइन, कॉस और टेन पे आप मेहनत कर लीजिएगा तो 3 गो अपने आप हो जाएगा। ये बात हम आपको बुआ बोले थे, ठीक है। अब समझिए, मान लीजिए हमसे कोई पूछ दिया कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। अब हमको याद नहीं है, मान लीजिए याद नहीं है कोसेक थीटा, तो हम क्या करेंगे, साइन तो याद किए हैं, 3 गो याद रखना जरूरी है। साइन याद रखे हैं कि p बटे h होता है, मतलब लंब बाय कर्ण, मतलब याद है। तो देखेंगे साइन का उल्टा कोसेक पूछा है, तो लंब बाय कर्ण है तो इसी को उल्टा देंगे। क्या करेंगे, उल्टा देंगे, मतलब लंब बाय कर्ण तो कर्ण बटे लंब, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछ दिया सेक थीटा, क्या पूछ दिया बुआ, सेक थीटा, तो हम क्या करेंगे बाबू, सेक पूछा है इसके उल्टा पे चल जाएंगे, मतलब जो मेन है कॉस है ना मेन सेक का, तो आधार बटे कर्ण है उसी को उल्टा देंगे, कर्ण बटे आधार। आ गया बात समझ में। तो चलिए इसको आपको याद रखना है और हम इसको एक ट्रिक बताते हैं याद रखने के लिए, एक ट्रिक भी आपको बता देते हैं जिससे आपको याद हो जाए। चलिए
चलिए एक ट्रिक बताते हैं। आप सुने होंगे, एक सुने होंगे कि लाल बटे काका, ये ट्रिक है आपका। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, इसको अपना याद रखिएगा। लाल बटे काका, क्या सुने होंगे? लाल बटे काका। यहाँ समझिए, LAL, लाल बटे के ए, इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर इसका बुआ हम एक घर बना देंगे। क्या करेंगे? इसका घर बना देंगे। उसके बाद समझिए, ये जो घर है ये साइन थीटा को दे दीजिए, ये दे दीजिए आप कॉस थीटा को, और ये दे दीजिए टेन थीटा को। किसको देना है? टेन थीटा को। साइन का उल्टा आपको पता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये घर दे दीजिए आपको कोसेक थीटा, ये घर दे दीजिए आपको सेक थीटा। और ये है बुआ हिंदी मीडियम, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम बताएंगे ट्रिक, ठीक है। चलिए ये है आपका कॉट थीटा। तो बुआ इसको याद रखने का तरीका क्या है? जहां आपको लिख देते हैं, जहां एल से लम याद रखेंगे बुआ। क्या याद रखेंगे? एल से लम। एल से क्या याद रखेंगे? लम याद रखेंगे। और ए से आधार याद रखेंगे। क्या रखेंगे याद? आधार। ए से क्या रखेंगे? आधार। अगर हम बात करें बुआ के से, तो के से आप कर्ण याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कर्ण याद। अब पढ़ना है बाबू, 2 महीना 60 दिन समय है, आपको बिल्कुल मेहनत करना है और मोरिया पाठशाला के साथ मेहनत करना है, ठीक है। हम लोग भी आपके साथ हैं और आपको भी हम लोग का साथ देना है। देखिए आप लोग जब तक मान लीजिए साथ नहीं देंगे तो फिर मेहनत, देखिए आप लोग का जितना सपोर्ट रहेगा हम आप लोग के लिए हम लोग उतना मेहनत करेंगे, ठीक है। देखिए एल मतलब होता है लम, याद रखना है। ए से होता है बुआ आधार, के से होता है कर्ण। इस चीज़ को याद रखना। अब इसको हमको याद कैसे करना? जैसे बुआ कोई पूछ दिया साइन थीटा, तो इसको इस रूप में पढ़ेंगे। जब साइन पढ़ना है तो ऊपर से नीचे। कैसे पढ़ना है? ऊपर से नीचे। आ रहा बात समझ में? चलिए समझिए, साइन थीटा लम बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लम बटे आधार। आया समझ में? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, समझिए, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। साइन थीटा लम बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आ रहा है समझ में? टेन थीटा लम बटे आधार। अगर किसी को लगे कि थोड़ा वीडियो स्लो चल रहा है मान लीजिए, तो अपना क्या करना, क्वालिटी को बढ़ा के अपना देख लेना है, जितना पर आपको अच्छा लगे देख लीजिएगा। देखिए हमको तो सब बच्चे को लेके एक साथ चलना पड़ेगा। साइन थीटा लम बाय कर्ण, जिसको स्पीड में देखना है वो स्पीड में देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे अपना देखिएगा। चलिए लेकिन देखना है, ठीक है, और समझना है। अगर डाउट है तो कमेंट में बताना है, ठीक है। देखिए साइन थीटा लम बाय कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लम बाय आधार। आया बात समझ में? अब देखिए जब हमको बुआ कोसेक के बारे में पढ़ना है तो फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे से कैसे? नीचे से कर्ण बाय लम। आ रहा समझ में? कर्ण बाय आधार, आधार बटे लम। यहाँ लिख दिए एल से लम, ए से आधार, के से कर्ण। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए साइन थीटा लम बाय कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लम बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बाय लम, सेक थीटा कर्ण बाय आधार, कॉट थीटा आधार बटे लम। अब चलिए बुआ हम थोड़ा सा इंग्लिश वाले के लिए याद मतलब समझा देते हैं, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उसके लिए। आप एक तो सुने होंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये भी एक ट्रिक है बुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए हम लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बुआ हर हर बोले। अब किसी किसी बच्चा को ये सुन के भी हंसी आ जाता है ना जी। चलिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जब भी हम ये चीज़ बताते थे तो बच्चा खूब हंसता था, ठीक है। तो चलिए समझिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो चलिए पी से क्या होता है बुआ?
पी से क्या होता है? पंडित। सिंबल हम इंडिकेट कर लेते हैं। पी से क्या होता है बाबू? पंडित। तो यहाँ लिख लेते हैं बाबू पी। चलिए आ रहा बात समझ में। बी से क्या होगा? बद्री, तो बी लिख लेते हैं। अब पी से क्या होगा? प्रसाद होगा। ये सब ट्रिक है बाबू याद रखने का। जिस भी बच्चा को मान लीजिए दिक्कत है, थोड़ा याद नहीं होता है, तो ये ट्रिक के जरिए आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। हम आपको प्रूव्ड भी करेंगे, हर एक फार्मूला को बुआ प्रूव्ड भी करेंगे, याद करने का तरीका भी बताएंगे, रटाने का काम एक भी नहीं करेंगे, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री उसी का मजबूत रहता है जिसका फार्मूला, जो स्टूडेंट को फार्मूला याद रहता है। चलिए, पंडित बद्री प्रसाद, मतलब पी से पंडित हो गया, बी से बद्री हो गया, पी से प्रसाद हो गया, एस से हर हो गया, एस से हर हो गया, बी से क्या हुआ बुआ? बोले हो गया। अब देखिए फिर क्या करते हैं बाबू, फिर हम क्या करते हैं समझिएगा। हम ये घर दे देते हैं साइन थीटा को। किसको दे देते हैं? साइन थीटा। ये हो गया कॉस थीटा का घर, ये हो गया आपका टेन थीटा का घर। आ रहा समझ में? ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सी है यहाँ पे। कॉस का उल्टा सेक थीटा ये दे देते हैं, और ये बुआ क्या दे देते हैं? दे देते हैं कॉट थीटा। क्या देते हैं? कॉट थीटा। अब समझिए, और एक चीज यहाँ पर जहां समझा देते हैं, जहां पी से परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। बी से बुआ बेस पढ़ेंगे, बी से क्या? बेस। और एस से आपका क्या होगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लिख दिए। पी से परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं हिंदी में। बी से होगा बेस, एस से होगा हाइपोटेनस। आ रहा बात समझ में? तो देखिए इसको पढ़ना कैसे, फिर ऐसे देख लीजिए, इरो लगा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। साइन पढ़ना है तो पी बटे एच, पी बटे एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटे एच, ऊपर से नीचे की ओर। और टेन थीटा, टेन थीटा पी बटे बी। जब हम कोसेक जाएंगे तो फिर नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। आ रहा बात समझ में? चलिए, कोसेक थीटा एच बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी, और कॉट थीटा बी बटे पी। इस चीज को याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन ए टू जेड आपको समझ में आएगा। बाबू मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप फार्मूला को क्या करिए? याद रखिए। चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा। चलिए समझिए, ये देखिए अब हम आपको समझाने वाले हैं क्वेश्चन बनाना कैसे। देखिए बुआ, यही बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले बात को समझिए। यहाँ पे यहाँ भिविया लगा देते हैं। अगर यहाँ पर आप ये समझ जाइएगा हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आपको दो टाइप से पूछा जाता है। कितना टाइप से? दो टाइप। एक तो समान कोण वाले प्रश्न, एक होता है असमान कोण वाले प्रश्न। तो पहले हम देखेंगे समान कोण वाला प्रश्न। क्या देखेंगे? अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमको बनाना कैसे है। अगर आप ये चीज़ को सीख जाइएगा, ये चीज़ पकड़ लीजिएगा, तो फिर हम कितनों स्पीड में अगर आपको हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप बिल्कुल इस चीज़ को पकड़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आ रहा बात समझ में? चलिए एक बार ध्यान दीजिए, हम आपको बताते हैं। चलिए समझिए, यहाँ हम क्या लिखे? समान कोण वाला प्रश्न। क्या लिखे बुआ? समान कोण वाला प्रश्न। और एक होता है असमान, जो आगे है, आगे बताएंगे। असमान वाला क्या होता है? असमान, ठीक है। एक समान कोण वाला जिसमें कोण समान रहेगा। आप कहेगा बहुत बच्चा कहेगा कैसे रहेगा सर? तो चलिए क्वेश्चन से हम आपको समझाते। देखिए, कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो टेन थीटा का मान निकाले। किसका मान निकाले? टेन थीटा का मान निकाले। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आप समझिए। यहाँ समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखा हुआ है, यही लिखा है कॉस थीटा लिखा हुआ है। चलिए समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए।
कॉस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर 12/13। तो बहुत बच्चा का प्रश्न रहता है क्या सर ये गुना में है, मतलब कॉस थीटा गुना थीटा लिखते हैं तब जाके कॉस थीटा होता है कॉस थीटा। तो बिल्कुल बाबू ये गलत है, ये गुना नहीं होता है, ये आपको एंगल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है। किसको, कोण को दर्शाता है। याद रहेगा बाबू, ये जो थीटा है किसको प्रदर्शित करता है, कोण को प्रदर्शित करता है। आ रहा समझ में, कोण को प्रदर्शित करता है। हम ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कॉस थीटा गुना कॉस गुना थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आपका गलत हो जाएगा। कॉस थीटा जो है तो थीटा इसमें किसको दर्शाता है, कोण को। तो कोण आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़, चलिए समझिए, अब क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका वीवीए है, क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखिए समान कोण वाला प्रश्न, इसको बनाना कैसे है। तो कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो टेन थीटा, यहाँ देखिए जो दिया है कॉस थीटा दिया हुआ है 12/13, हमसे पूछा जा रहा है टेन थीटा। तो देखिए यहाँ थीटा दिया भी है थीटा में, अब पूछ भी रहा है थीटा में। आ रहा समझ में, देखिए दिया है थीटा में, पूछ रहा है थीटा में, इसका मतलब एंगल क्या है, समान है। और जब वह एंगल समान हो तो डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है। आ रहा समझ में, जब आपका एंगल समान हो तो डायग्राम नहीं बनाना, बिना डायग्राम का बिना आकृति का। जैसे आप लोग साइड में आकृति बनाते हैं ना, आकृति आपको नहीं बनाना है। जब कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो टेन थीटा, देखिए थीटा दिया भी है और थीटा का मान पूछ भी रहा है। जब एंगल समान हो तो थीटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ हल कर देते हैं, समझिए हल। आपको जो दिया है उसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिएगा दिया है, क्या लिखिएगा बुआ, दिया है, लिख लीजिएगा कॉस थीटा बराबर, देखिए पहले हम एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है, एक एक चीज़ को लिखेंगे। जब आप लोग सीख जाइएगा तो हम क्या करेंगे, लिखना छोड़ देंगे, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 12/13 है, तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न बच्चा का और रहता है कि सर हम लैंग्वेज में लिखे कि सिंबल में लिखे, ठीक है। तो हम आज दोनों नियम से बना देंगे, एक लैंग्वेज वाला भी और सिंबल वाला भी। जिस बच्चा को, इस पर हम थोड़ा सा टाइम देंगे, ठीक है। जिस बच्चा को जैसे आपको समझ में आए वैसे अपना यूज करिएगा, ठीक है। कॉस थीटा 12/13, तो इसका फार्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं बुआ, कॉस थीटा आधार बटे कर्ने न पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब जानते हैं, आधार बटे कर्ण, तो मतलब क्या, आधार का मान कितना 12, कर्ण का मान कितना 13। आया बात समझ में। आधार ऊपर वाला, ये ऊपर वाला देखिए, ये जो है ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार का मान 12, कर्ण का मान कितना हो गया 13 हो गया। आधार का मान कितना 12 और कर्ण का मान कितना हुआ 13 हुआ। तो एक चीज़ देखिए, एक चीज़ यहाँ से हम क्या करेंगे, लम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, लम। आपको देखिए कोई भी चीज़ का मान निकालने के लिए आपको कर्ण भी चाहिए, आधार भी चाहिए और लम भी चाहिए। तो हमको देखिए कर्ण और आधार पता है, यहाँ से हम लम निकाल लेंगे। अब कोई बच्चा को लम बराबर फॉर्मूले न पता होगा, लम बराबर, इसीलिए आपको लेक्चर 1 देखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चा को जिसको फार्मूला पता नहीं रहेगा फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बार बार हम देखिए वीडियो में रिपीट कर रहे हैं बुआ कि आप लोग फार्मूला को याद करिए। अगर आपको त्रिकोणमिति मजबूत करना है, त्रिकोणमिति में अच्छा करना है, मैथ में आपको अच्छा करना है, तो आपको फार्मूला को ही आपके अंडर में रहना चाहिए। फार्मूला पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है, याद करना चाहिए। तो चलिए लम बराबर हो जाएगा बुआ, लम बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लम बराबर, लम का फार्मूला पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या नहीं पढ़ाए हैं, लेक्चर 1 में पढ़ाए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस मान को बाबू पुट कर देंगे। कर्ण का मान 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, आधार का मान 12 तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर, कुछ स्क्वायर को भी आपको याद रखना, यहाँ लिख देते हैं। कम से कम बुआ आप लोग को
1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? स्क्वायर याद रहना चाहिए। जैसे स्क्वायर, कोई कोई बच्चा को ये भी दिक्कत होगा कि सर स्क्वायर क्या होता है। जो देखिए, अगर आपको मैथ में अच्छा करना है तो जो बात हम यहाँ पर बोलते हैं आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सर क्या बोले, क्या करना चाहिए। देखिए बाबू, बताना मेरा काम है, करना आप ही का काम है। अब बता दिए, आप करवे नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है। तो देखिए, स्क्वायर का मतलब हुआ, जैसे आप लिखते हैं ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसी तरह से आपको 50 तक याद रखना है। क्या करना है? 50 तक, जो आपको मैथ मजबूत करेगा। तो 13 का स्क्वायर होता है बुआ 169। अब जिस बच्चा को मान लीजिए 13 का स्क्वायर याद नहीं हो तो क्या करेगा? 13 गुना 13 करेगा, जो थोड़ा सा टाइम आपका लेगा। ठीक है, इस सब को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होता है बुआ 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। कितना होगा? 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होगा? 25 का वर्गमूल हो जाएगा बुआ, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। तो यहाँ से देखिए, हमको तीनों चीज़ पता चल गया। मतलब आधार का मान 12, कर्ण का मान 13, लम का मान कितना? 5। लम का मान कितना? 5। ये पता चल गया। अब हमको क्या निकालना? जब ये तीनों चीज़ पता चल जाए तो आपको क्या निकालना है? टेन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टेन थीटा का। तो अब लिखेंगे, अब टेन थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसका पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लम बटे आधार। क्या होता है? लम बटे आधार। लम बटे आधार। अब देखिए, लम का मान कितना आया? 5। लम का मान कितना? 5। यही ना लम निकाले हैं जी। लम का मान 5 है और आधार का मान कितना? 12 है। तो यहाँ लिख देंगे 12। मतलब 5/12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5/12 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बच्चा, क्या बाबू समझ में आया? तो चलिए, समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी को एक बार हम संकेत में बता देते हैं। ये तो लैंग्वेज में बता दिए, फर्स्ट वाला है, इसीलिए हम थोड़ा सा इस पर टाइम देंगे। हम पहले बोल चुके हैं कि थोड़ा इस पर टाइम देंगे। तो चलिए समझिए, इसको हम संकेत में बता देते हैं। फिर लिखते हैं बुआ हल। अब देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या है? 12/13 है। तो अब संकेत में क्या होगा? B/H। क्या होगा बुआ? B/H। यही ना फॉर्मूला पढ़ा है कॉस थीटा का, B/H। तो यहाँ से बाबू हम क्या करेंगे? देखिए, B पता चल गया 12, H पता चल गया 13। तो इसलिए निकाल लेंगे P बराबर। क्या निकालेंगे? P बराबर, तो रूट अंडर फॉर्मूला पढ़े होंगे, H² माइनस B²। तो H का मान बाबू कितना? H का मान कितना? H का मान है 13। तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कर लेंगे बुआ 12 का स्क्वायर। आ रहा समझ में? चलिए, समझ में आ रहा तो अब मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत करिए, 60 दिन पूरा मेहनत करिए। और अपने दोस्तों को, आपके जो भी कनेक्ट में दोस्त है जिसका मैथ वीक है, समझ रहे हैं ना, उसको शेयर कर देना वीडियो। ठीक है, चलिए समझिए। 13 का स्क्वायर कितना होता बुआ? 169। 12 का स्क्वायर कितना होता बाबू? 144। इसको घटाइएगा ना बाबू तो ये आ जाएगा 25। और 25 का वर्गमूल कितना बनेगा? 5 बनेगा। कितना बनेगा? 5। तो देखिए बाबू, H का मान 13, B का मान 12 और P का मान कितना आया? 5 आया। अब हमको किसका मान निकालना है? टेन थीटा का मान निकालना है। तो इसलिए लिखेंगे, या अब लिखिए, जो लिखना है आप लिखिए। अब किसका मान निकालना है? टेन थीटा। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए। हम आपको जब एक दो क्वेश्चन ये करवा देंगे तो ये सब लिखना हम बंद कर देंगे। ठीक है, अभी शुरुआत है इसीलिए लिख के आपको समझा दे रहे हैं। चलिए, P/, क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। तो P का मान कितना आया? 5। और B का मान बाबू, B का मान देखिए, B का मान 12। तो 5/12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5/12 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिए।
चलिए समझिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ, अगर कोई बच्चा समझ गए, जैसे क्वेश्चन 1 अगर समझे हैं तो वो एक बार प्रयास करेंगे हमसे पहले, ठीक है। आपका कमेंट आना चाहिए कि सर मेरा आंसर देखिए इतना आ गया, आपसे पहले आया, आप बताए और आपसे पहले आ गया। एक बार बाबू इसको एक बार बनाइए तो आप लोग कि देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। और एक बार कमेंट जरूर करिएगा जिसका आंसर आ गया होगा, ठीक है, तब ना हम समझेंगे कौन बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। चलिए इसको हम हल कर देते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, सेक थीटा का मान यहाँ देखिए, सेक थीटा बराबर 13 कितना है 12। हम चलते हैं सिंबल में, दोनों तरह से हम बता दिए हैं। आपको अगर मान लीजिए लैंग्वेज में अच्छा लगता तो लैंग्वेज में बनाइए, सिंबल में अच्छा लगता तो सिंबल में बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता, अब यहाँ पर भी बच्चा फंसेगा, देख रहे हैं यही सब फॉर्मूला है। सेक थीटा पूछा तो हम सेक थीटा पूछा तो आप कॉस को याद करिए, सेक किसका उल्टा, कॉस का। तो कॉस क्या होता, B/H, B/H तो उल्टाइए उल्टाइए, B/H होता है तो H/ क्या होगा, H/ क्या होगा बुआ, B हो जाएगा, H/ क्या होगा, B हो जाएगा। तो देखिए H का मान कितना 13, B का मान कितना 12, B का मान 12, इसलिए बुआ हम यहाँ से P बराबर फिर P निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे P। तो H का मान 13 ना, P का फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, H² - B²। इसमें क्या करना है, मान को पुट कर देना है, मान को क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए H का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B का मान कितना 12, 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बुआ 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको घटाइएगा बाबू तो क्या आएगा 25, 25 का वर्गमूल बुआ 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो H का मान 13, B का मान कितना आया 12, P का मान कितना आया 5 आया। अब देखिए किसका मान निकालना है, कॉट थीटा का, किसका मान निकालना है। और जितना क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं MBBS सब है A to Z, समझ रहे ना, बिहार बोर्ड में लड़ेगा, ठीक है। A to Z VBA क्वेश्चन ही बता रहे हैं, ठीक है। जितना आप एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा A to Z क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लड़ जाएगा, A to Z, ठीक है। आप इससे बाहर तो नहीं है होगा, ये बात तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं, जितना हम पढ़ा देंगे उससे बाहर बिहार बोर्ड पूछ ही नहीं सकता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए P का मान √H² - B², ये फॉर्मूला है, निकल गया P का मान कितना 5। अब देखिए बुआ, अब हमको निकालना है कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला बोलिए नूनू, फॉर्मूला बाबू, फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला जब भी आएगी तो हम रुकेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कॉट पूछा है बुआ, कॉट, तो चलिए tan पे P/B, tan पे P/B, तो इसको उल्टाइए B/P फॉर्मूला हो जाएगा। बोले थे हम आपको बुआ फॉर्मूला याद नहीं होगा तो त्रिकोणमिति थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो सभी बच्चे फार्मूला याद करके कमेंट एक बार कर दीजिएगा कि सर हमको सब फार्मूला याद है। बड़ा खुशी होगा जब ये चीज़ आप कमेंट करिएगा कि सर आप जितना पढ़ाए ना A to Z फार्मूला याद है। कॉट थीटा बराबर P/B, मतलब कॉट थीटा B/P। अब मान को रखिए बुआ, B का मान 12, B का मान 12, P का मान कितना 5, तो 12/5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12/5 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए आप इसको नोट करिए, नोट करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन एक बार देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है बाबू। तीसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट करेंगे। और देखिए यहाँ ए है ना, सबका एंगल देखिए सेम है, कॉट ए क्या है जी, कॉट ए और साइन ए और सेक ए का मान आपसे क्या कर रहा, पूछ रहा है। तो चलिए समझिए, दिख रहा है इधर,
चलिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे आपको हल कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं बाबू, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 है। अगर बाबू इसलिए यहाँ से हम कॉट ए का मान निकाले, कॉट ए, तो देखिए ये गुना में है ना 15, इधर जाएगा तो भागा में, क्या होगा, भागा में। 8 बटे क्या हो जाएगा, 15। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या बना, बी बटे पी, यही ना फॉर्मूला होता है, बी बटे पी। अगर आप सीख जाइएगा ना, सीख जाइएगा तो ये सब चीज़ हम बुआ लिखना छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम सिखा रहे हैं इसीलिए आपको लिख रहे हैं, अन्यथा इसको जब आप सीखिएगा पूरा, एक बार ज़रूर कह दीजिएगा जी सर सीख गए, कमेंट कर दीजिएगा बाबू, तो ये सब चीज़ को हम लिखना छोड़ देंगे। देखिए कॉट ए बी बटे पी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ देखिए बी का मान पी का मान पता चल गया, इसलिए आपको क्या करना है, एच बराबर फॉर्मूला लिखना। एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर। और इसमें आपको मान को पुट कर देना है, रूट अंडर पी का मान 15 है ना, तब 15 का स्क्वायर जोड़ बी का मान कितना है बाबू, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। अब चलिए बताइए बाबू, 15 का स्क्वायर हम आपको बोले थे, याद होगा, बोले थे स्क्वायर को आपको याद रखना है, 1 से 50 तक स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद रखना है। 15 का स्क्वायर कितना, 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना, 88 64 64 होता है। जब बाबू इसको आप जोड़िएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ 2 मतलब 289 होगा। 289 का वर्गमूल बुआ कितना होता है, 17 होता है, याद रहेगा। चलिए अब हमको मान किसका निकालना है, देखिए अब मान निकालना है बाबू साइन ए और सेक ए का। किसका मान निकालना है, साइन ए और सेक ए का। तो यहाँ लिख देते हैं अब मान किसका निकालना है, देखिए साइन ए, क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला लिखिए पी बटे एच, पी बटे एच। चलिए पी का मान कितना है बुआ, पी का मान देखिए 15 है। एच का मान कितना है, एच का मान कितना है जी, 17 ना है, तो एच का मान देखिए बाबू 17। तो मतलब साइन ए का मान कितना आ गया, पी बटे एच मतलब 15 बटे 17, ठीक है। उसके बाद समझिए, आ रहा समझ में। चलिए सेक ए का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, सेक ए का। सेक ए का फॉर्मूला बोलिए आप लोग, अरे अपने में बोलना है तब न याद होगा। सेक ए का हमसे आप लोग फास्ट होइए तब होगा, एग्जाम आपको देना है, ठीक है, याद रखिए सब कुछ। सेक ए का फॉर्मूला कॉस बी बटे एच, एच बटे बी, उसी को उल्टाना है। तो ये बुआ हो जाएगा एच बटे बी, क्या होगा, एच बटे बी। सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एच बटे बी। तो एच का मान बाबू क्या होगा, एच का मान 17 होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाबू 17 बटे बी का मान बताइए, बी का मान 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, चलिए समझ में आ गया तो एक बार इसको आप लोग लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट मार लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल ये आप लोग के लिए छोड़ देंगे, ये देख रहे हैं सेम है, 15 कॉट है, यहाँ पे क्या है, कॉट है। इसमें क्या था, 15 कॉट सेक ए है, साइन ये दोनों आपका सेम हो गया, ठीक है, सेम। आप चलिए इसको आप लोग एक बार बना लीजिएगा, आ रहा समझ में जी। चलिए चलते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला भी आपको बनाना है बाबू, ये वाला भी बनाना है, थोड़ा हम हिंट कर देते हैं। अब पढ़ाई करिए, ठीक है, मेहनत करिए तब होगा। चलिए समझिए, साइन ए का मान कितना है, 5 बटे 7 है। साइन ए बराबर 5 बटे 7, तो टेन ए का मान क्या होगा, टेन ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, टेन ए का मान। चलिए समझिए, यहाँ लिखते हैं बाबू हल, क्या लिखते हैं, हल। देखिए बाबू साइन ए का मान देखिए 5 बटे 7 कितना है जी, 5 बटे 7। इसका फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखिए पी बटे
P बटे एच, साइन इसी है ना फॉर्मूला है जी। चलिए समझिए, तो साइन ए बराबर P बटे एच, तो यहाँ आप बाबू क्या निकालिएगा, B बराबर, क्या निकालना है, B बराबर, यह निकालिएगा। तो फॉर्मूला जल्दी बोलिए, क्या फॉर्मूला होगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, गुड, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। साइन ए बराबर 5/7 है, तो P बटे क्या होगा जी, P बटे एच, यही ना फॉर्मूला होगा, तो B का मान निकाल लेंगे। तो B बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √(h² माइनस पी स्क्वायर। चलिए मान को बुआ पुट करिए, और मान को पुट करना, मान 7 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, माइनस P का मान कितना 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 7 का स्क्वायर कितना 49, 5 का स्क्वायर कितना 25, इसको घटाइए कितना हो रहा है, घटाइए, 9 में से 5 गया, यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 हो जाएगा, आ गया √24, कितना आया बुआ √24। अब इसको देखिए तोड़ना कैसे है, रूट से इसको तोड़ना कैसे, तोड़ने के लिए सिखा देते हैं, यहाँ समझिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सिखाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। 24 को आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य, हाँ अब यहाँ से देखिए एक अभाज्य गुणनखंड, एक होता आभाज्य संख्या। जब हम आपको बाबू नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको सम संख्या के बारे में बताएंगे, विषम संख्या के बारे में बताएंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, समझ रहे ना बात, जुड़वा अभाज्य क्या होता है, ये सब के बारे में हम आपको वहाँ पर डिटेल बताएंगे। अभी ये है अभाज्य गुणनखंड, क्या है अभाज्य गुणनखंड, इसका करना है। तो अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 से लगाएंगे बुआ तो कितना होगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 3 होगा। आपको पता होगा √24 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √24 लिख देंगे। चलिए यहाँ समझा देते हैं, उसके बाद हम मिटा देंगे। √24 को बुआ क्या लिख सकते हैं, √, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, तो इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देख लीजिए, एक एक चीज़ का हम बेसिक आप लोग को बता रहे हैं कि बच्चे को दिक्कत नहीं हो, ठीक है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। अभी क्या होता है ना, जब जब जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो देखिएगा कोई बच्चा को क्रिकेट खेलने में मन लगने लगा, किसी बच्चा को गेम खेलने में मन, मतलब अपने लक्ष्य से क्या होते हैं, भटक जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ बाबू पढ़ाई पे ध्यान रखना है, पढ़ाई पे, समझ रहे हैं। चलिए, तो √24 है, तो 24 को तोड़े 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो देखिए रूट से जब वह बाहर निकालना हो तो 2 गो जोड़ा मिलाना है, देखिए 2 गो मिला, 1 गो बाहर, फिर देखिए इस 2 का जोड़ा नहीं है, फिर इस 3 का जोड़ा नहीं। जोड़ा का मतलब समझते हैं, गांव घर में होता है कबूतर का एक जोड़ा, कबूतर खाए है जी, हाँ, जब भी आप जाइएगा गांव घर में कबूतर लेने, तो वहाँ देखिएगा कहता है 1 जोड़ा कबूतर, 1 जोड़ा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, या आप दर्जन, 1 दर्जन केला, क्या 1 जोड़ा चप्पल, समझ रहे हैं ना बात। तो जोड़ा का मतलब ये है, जोड़ा में 2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 का जोड़ा लगा, 1 बाहर हो गया, फिर देखिए इस 2 का जोड़ा नहीं मिला, इस 3 का जोड़ा नहीं मिला, तो 2 और 3 अंदर ही रह जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो देखिए 2 रूट कितना 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 रूट कितना आया 6। जब हम √24 को हल किए इधर, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2 कितना 6 आ जाएगा, 2 कितना आएगा 6। तो ये चीज़ आप समझ गए। जब ये चीज़ आप समझे बाबू, ये चीज़ अगर आप समझे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना क्या है, tan a का मान निकालना है। क्या निकालना है, tan a का मान, इसी का ना मान निकालना है, tan a का मान। अब आपको निकालना है बाबू tan a का मान। किसका मान निकालना है, tan a का। तो tan का फॉर्मूला P बटे B, P का मान कितना आया, P का मान 5 बटे हो जाएगा बुआ 2 रूट कितना 6, आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 5 बटे 2 रूट कितना 6, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में।
चलिए हम बाबू आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब जैसे आपका देखिए नज़दीक अगर एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पर आपको मैराथन क्लास भी दिया जाएगा, ठीक है। फार्मूला भी करवाया जाएगा, A to Z फार्मूला करवाएंगे। मैराथन क्लास आपका 2 से 3 घंटा का चलेगा, जितना भी ये है, ठीक है। तभी फिलहाल लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से पढ़िए। मैराथन क्लास तभी आपको समझ में आएगा जब अभी से आप लोग जुड़िएगा, पढ़िएगा तब, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब देखिए बुआ, अब ये चीज़ है, समझिएगा। असमान कोण वाला प्रश्न, यहाँ से आपको थोड़ा सा सतर्क होना है। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यही क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझना, जब ये आप समझ गए ना तो समझ लीजिए आपका त्रिकोणमिति मजबूत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बुआ एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। हम लास्ट में लेक्चर 1 में जो लास्ट हुआ था तो वहाँ पर एक नोट लिखे थे, लेक्चर 1 देखिएगा ज़रूर। इसको देखने से पहले लेक्चर 1 को ज़रूर देखना है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेक्चर 1 में हम बाबू आपको समझाए थे थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, यही ना बताए थे जी। थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, यही ना बताए थे। थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, वहाँ पर हम आपको लेक्चर 1 में बताए थे। अब यहाँ देखिए असमान कोण वाला प्रश्न, यहाँ पर बाबू आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। विदाउट डायग्राम का ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपको आकृति बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आकृति बनाना पड़ेगा। उस असमान कोण वाला में हम देखे होंगे आकृति नहीं बनाए थे, यहाँ पर आपको आकृति बनाना पड़ेगा। चलिए हम समझाते हैं आकृति कैसे क्या करना है, चलिए समझिए। इसको हम करते हैं हल, यहाँ समझिएगा। देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कैसे क्या करने के बाद ध्यान दीजिए बाबू। देखिए त्रिभुज, इसको कैसे पढ़ेंगे? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है? B समकोण है, तो AB का मान दे दिया है बुआ 24 cm और BC का मान दे दिया है बुआ 7 cm। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A का कॉस A, साइन C कॉस C। आपको हम पहले बोल दिए थे, यहाँ किसके सापेक्ष बात हो रहा है? लेक्चर 1 में लास्ट में बताए थे, याद होगा। साइन A, तो यहाँ पर A के सापेक्ष बात हो रहा है, यहाँ पर A के सापेक्ष। और यहाँ C है तो इसका मतलब क्या? C के सापेक्ष। यहाँ C है तो इसका मतलब C के सापेक्ष। लेकिन कहीं पर B लिखा है? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि B बुआ क्या है? समकोण है। और आपको बोले थे जो कोण समकोण हो उसके सापेक्ष बात नहीं होती है, और समकोण के जो भी समकोण है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण, कर्ण नो चेंज होता है। कर्ण क्या करता है? चेंज नहीं करता है, कर्ण चेंज नहीं करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और आपको अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार आपको समझा देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए एक बार आप लोग इधर ध्यान दीजिए तब समझिएगा। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे। और एक चीज़ और बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री जब तक पढ़ेंगे बाबू तब तक आपको समकोण त्रिभुज का ही यूज करना, दूसरा कोई त्रिभुज इसमें यूज नहीं होगा। तो त्रिभुज ABC, तो ऐसा एक त्रिभुज बना लेंगे बाबू, एक त्रिभुज बना लेंगे। इसमें त्रिभुज यहाँ पर एक साइड में क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज अच्छा से बनाएंगे, एक त्रिभुज आ रहा समझ में? एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिए त्रिभुज बन गया, इसका नाम देखिए ABC, इसका नाम रखते हैं बाबू A, इसका नाम रखते हैं B, इसका नाम रखते हैं C। आ रहा समझ में? जिसका कोण B समकोण है। B के बारे में क्या बोल रहा है? समकोण, यही कोण ना 90 डिग्री, कल इसी के बारे में बताए थे। उसके बाद देखिए B समकोण भी कर दिए, B क्या कर दिए? समकोण। AB का मान देखिए 24 cm है, AB का मान कितना? 24 cm। तो AB का मान यहाँ पे 24 cm रख लेंगे, ठीक है।
देखिए BC का मान 7 cm, BC का मान क्या है 7 cm, BC का मान कितना है 7 cm है। उसके बाद यहाँ पर ना हम इसके थीटा मानना है ना इसको थीटा मानना है, ये सब मानने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप एक भाषा ज़रूर लिख लीजिएगा बुआ, भाषा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक भाषा आपको ज़रूर लिखना है। लिखना क्या, हल त्रिभुज ABC में ABC में कोण B क्या है बुआ, कोण B समकोण है, कोण B क्या है समकोण है। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। कोण B क्या है समकोण है, कोण B समकोण है। इस तरह से आपको एक भाषा लिख लेना है। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है समकोण है। उसके बाद देखिए AB का मान हमको पता है। अच्छा एक चीज़ तो आप लोग को पता चल गया होगा, ये 90 डिग्री ये कर्ण है। ये अगर मान लीजिए हमने इस कोण के विषय में बात हो रहा है, न इस कोण के विषय में बात हो रहा है, तो इसका मतलब हम डायग्राम के सापेक्ष चले। डायग्राम, जब कोई कोण का ही नहीं बात हो रहा है तो इसका मतलब हम डायग्राम के सापेक्ष चल सकते हैं। तो आपको देखने से डायग्राम के सापेक्ष चलने का मतलब ये हुआ, अगर आप देख रहे हैं ना ये लंब है, अरे यही ना लंब को दर्शा रहा है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो त्रिभुज ABC में कोण B क्या है बुआ समकोण है, कोण B क्या है समकोण है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है AB का मान, AB का मान हमको पता है 24 cm, क्या है तो उसको लिख लेंगे। AB का मान 24 cm, BC का मान कितना दिया है 7 cm, और देखिए AC का मान हमको पता नहीं है तो AC बराबर कर लेंगे वाट, AC का मान कितना वाट। अब हम क्या करते हैं, पहले AC निकालते हैं। किसी का भी मान निकालने से पहले आपको तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। चलिए समझिए, AC का इसलिए लिखेंगे बुआ AC, तो AC यहाँ पर किसका काम कर रहा है जी, कर्ण का। तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ PB में नहीं चलना है, यहाँ नाम दर्शा दिया है, तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर में चलना है। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, क्या है बुआ AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो बाबू AB का मान बता दीजिए, AB का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका मान कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा बुआ 7 का स्क्वायर, यही ना होगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 24 का स्क्वायर 500 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। आपको हम क्यों बार बार बोले थे, आपको हम बार बार बाबू बोले थे कि आपको 150 तक क्या करना है, स्क्वायर को याद रखना है 150 तक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस 7 का स्क्वायर बुआ 49 होता है, तो इसको अगर हम जोड़े ना तो 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 5 1 6, 600 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल बाबू कितना होगा 25 होगा, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। चलिए तो हम देखिए यहाँ पर AB का भी मान पता चल गया, BC का भी मान पता चल गया, और AC का भी मान पता चल गया, कितना है बाबू 25 है। अब हमको मान किसका निकालना है, ये बात आप समझे, ये बात समझे। अब देखिए यहाँ से समझिए, चलिए समझिए। अब हमको मान निकालना है, अब मान निकालना है किसका, साइन ए कोमा कॉस ए का, साइन ए और कॉस ए का, किसका साइन ए और कॉस ए का, ठीक ना। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए अब कोई कोई बच्चा क्या करेगा पता है, कोई कोई बच्चा ये करेगा 24 बटे मतलब साइन ए फार्मूला जानता है लंब बटे कर्ण, यही जानते हैं जी, यही पढ़ाए हैं। तो कोई कोई बच्चा यहाँ पर गलती क्या करेगा, देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 24 बटे 25, क्या लिखेगा लमेन है जी,
अरे हम इसी अनुसार न चले, लम है तो 24/25 और आएगा कहेगा सर हम तो कलम तोड़ के बनाए। बहुत बच्चा जब बिहार बोर्ड का एग्जाम, इससे पिछले साल जो बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया था, और बच्चा को हम बोले बाबू कैसे बनाया, खूब लिखे सर, भर मन लिखे, ठीक है, कॉपिए सध गया। और बच्चा को ये पता नहीं रहता है कि हम गलती कर कहाँ रहे, ठीक है। अगर आपको बाबू मैथ में 100 में 100 लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपका लिखावट अच्छा रहना चाहिए, लिखावट पर आपको काम करना है। और जब भी आप एक क्वेश्चन को बनाइएगा ना, एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि ये क्वेश्चन जो हम बनाए हैं क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अभी चलेगा तो अब समझिए, साइन ए जो है, साइन ए, देखिए साइन ए, तो साइन ए का मान जो आप निकालिएगा ना बाबू, साइन ए का मान, तो देखिए ए के सापेक्ष चलना। आप एक बार हम यहाँ पर बताते हैं आपको, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है, तो ए के सापेक्ष लंब क्या होगा, ए के, देखिए ए का बात हो रहा, किसका बात हो रहा, ए का, तो ए के लिए लंब कौन बनेगा, 7 बनेगा, और कर्ण कौन होगा, कर्ण कौन होगा 25। तो यहाँ लिखेंगे बुआ 7/25, ये आपका आंसर राइट है। 24/25 अगर आप लिखते, 24/25 अगर आप लिखते ना बुआ, तो ये आपका गलत हो जाता। तो यहाँ देखिए साइन ए के लिए लंब है ना, साइन ए के लिए लंब बनेगा BC, क्या बनेगा, लंब बनेगा BC। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको अच्छा से लिख के क्या करते हैं एक बार बता देते हैं, समझिए। आपको किसका मान निकालना है, अब लिखिएगा, अब साइन ए, साइन ए कॉस ए, तो देखिए साइन ए तो लंब बटे क्या, लंब बटे कर्ण होता है, तो ए के लिए लंब कौन होगा 7 और कर्ण कौन होगा 25, तो 7/25 ये हो जाएगा। आ रहा समझ में। कॉस आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार बटे कर्ण है, तो एक के लिए तो ये ना लंब बना BC, एक के लिए बात हो रहा है, तो एक के सामने वाला जो ये भुजा है यही ना आपका लंब बन गया। लेकिन हमको लंब तो चाहिए ना, हमको इसका फॉर्मूला होता आधार, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो क्या हमको यहाँ लंब चाहिए, नहीं चाहिए। जब ये लंब बनेगा तो इसको क्या बनना पड़ेगा, आधार बनना पड़ेगा। तो 24 बटे कितना लिखना है 25, इसका मान हो जाएगा 24/25। आया समझ में। चलिए इसमें हम यहीं पर आपको बता देते हैं, इसको समझ लीजिए, यहीं पर हम आपको समझा देते हैं। साइन सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी लंब बटे कर्ण, इसका साइन एन है तो लंब बटे कर्ण। तो देखिए सी के अब क्या हो रहा है, सी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। तो सी के लिए अब ये लंब बनेगा, अब ये क्या बनेगा, लंब। तो अब लिखेंगे 24/25, क्या लिखेंगे, इसका मान हो जाएगा 24/25। उसके बाद है बुआ कॉस सी, क्या है बाबू, कॉस सी, क्या है, कॉस सी आधार बटे कर्ण, क्या है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार बटे कर्ण है, इसका फॉर्मूला होता है, तो सी के लिए जब ये लंब बनेगा तो आधार किसको बनना पड़ेगा, BC को 7/25 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 7/25, कितना लिखेंगे 7/25। तो चलिए बाबू क्या आपको समझ में आया कैसे क्या बनाना है। तो समझ में जब आ गया तो एक बार ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चन को लिख करके ट्रायल करिएगा, कैसे क्या बनाना, एक बार बनाने का ज़रूर प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए कल का जो क्लास रहेगा, कल ज़रूर जुड़िएगा। कल का जो आपका क्लास रहेगा बाबू, देखिए ये वाला क्वेश्चन से आपका कल स्टार्ट होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। PQR ये आपका डायग्राम है। एक बार अगर आप इस चीज़ को सीख गए हैं तो एक बार आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा। जिसका भी आंसर आएगा कमेंट करिएगा। तो
अपना नाम लिख करके और आंसर लिख करके, ठीक है, कमेंट करिएगा कि सर मेरा आंसर इतना आया। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चा समझे है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बाबू हम यहीं तक रहने देते हैं। कल